जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा मैं आपका इंतज़ार भी करता हूँ यहाँ पर। ये बताइए कि आज आप हमें क्या बनाकर खिला रहे हैं? आज हम बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक अच्छा, यूजली घरों में अगर जैसे बहुत सारे घरों में बारबेक्यू बनाने के लिए पिट नहीं होता, ठीक है, तो हम आज टिक्का बना रहे हैं पैन के अंदर, और साथ में हम बना रहे रोल। अब उसमें हम कुछ स्प्रिंग रोल भी बनाएंगे, कुछ चिकन के साथ भी बनाएंगे, कुछ चीज़ के साथ भी बनाएंगे। तो मल्टीपल टाइप ऑफ हम फ्राइड रोल बनाएंगे, और साथ साथ आज आप रेड पहन कर आएंगे बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। आप, मैं तो रोज़ाना माजी पहन रहा ये होता आज मेरा हूँ, ज़ाती और ड्रेस है। मुझे ऐसा लगता है ये एक ही कलर है जो मल्टीपल कलर थे, मगर मिलते जुलते कलर थे माजी के वो सारे। ये ख़वातीन को तो अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि आप हाँ, जिस तरह के भी रंग चाहें पहन सकती हैं, मगर मर्द जो है ना ज़्यादातर आई थिंक या बहुत आप पेस्टल कलर्स में चले जाते हैं या डार्क कलर्स में, तो बिल्कुल बहुत ऐसा ही, सिमिलर होते हैं, इसलिए इतना फ़र्क महसूस नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जलाल साहब, आपको पता है कि जहाँ पर हमें आज खुशी है कि ईद आ रही है, ईद की बिल्कुल तैयारियां हैं, वहाँ बिल्कुल दुख भी है कि ये माह मुबारक इतनी जल्दी रुखसत हो गया, और हमारी ये वाली फैमिली बिल्कुल। आपसे रुखसत सबसे अच्छा, होकर फिर वापस जाना, तो यकीन करें कि दिल खुश भी है और दिल उदास भी है। ऐसा ही है, महीना ऐसा है ना, तो ये होता है। मगर आज मैं आपको यकीन जाने, मैं आपा को देख के बड़ा खुश हूँ कि इस कदर आपा हसीन होकर आई हैं और तैयार होकर आई हैं, माशाल्लाह जी हाँ, इसमें कोई माशाल्लाह। शक नहीं है। आज उम्मे राहील साहिबा और इरमज़ाद साहिबा दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं एज ऑलवेज, और कपड़े बहुत ज़बरदस्त पहने। बहुत ईद की ज़बरदस्त लग तैयारी है भाई, रही, बिल्कुल तैयारी है। ईद की तो तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। चांद रात भी हो सकती चांद है। रात भी हो सकती नहीं, है। मैंने तो देखे गजरे लगा कर आई हूँ, पूरे मैंने गजरे लगाए कि चांद रात की। अमूमन मैं इतने बड़े बड़े कानों में अवेज़े नहीं पहनती, मगर चूंकि चांद रात है तो हमें ये तमाम खुशियाँ सेलिब्रेट ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये और मज़ा आता है कि आप पूरा मन जो है, जब आपने रोज़े रखे होते हैं तो इस दिन की एक अलग खुशी होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आज हम चिकन जो हम स्टफ़ करने के लिए बना रहे हैं, उसमें हमने पेपर, सॉल्ट और यहाँ पे चिली सॉस थोड़ा सा ऐड जी करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मीट को इस तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको एक तरफ रखते हैं, और साथ में अब आ जाते हैं हम मेन जो फ्राइंग के लिए हमें चाहिए जी, डालडा, कुकिंग ऑयल। जहाँ डालडा वहाँ ममता। वहाँ ममता। ना बदला ज़माना, ना बदलेगा डालडा। यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया फॉर फ्राइंग। और ये जो खूबसूरत कलर आता है ना खाने में, हम जो रेगुलर बना रहे होते हैं इफ्तार के लिए, जी और आप लोग ट्राई करते हैं, तो ये कलर और ख़ूबसूरती जो है फ्राइंग की, इवन के एक तो टेम्परेचर का भी और एक्सपीरियंस का भी कमाल है, बट साथ में इस ऑयल का भी बड़ा कमाल है जो आपके प्रोडक्ट को गोल्डन ब्राउन कलर देता है। तो यहाँ पर हमने ऑयल रखा, और दूसरी तरफ पैन रखेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया, और इसके बाद रोल की जो वेजिटेबल्स हैं हमने जो बनानी है, वो हम इसके अंदर कुक करेंगे। अच्छा, अब रोल के लिए जो वेजिटेबल्स आप ऐड करेंगे, इसके अंदर आपने, एक मिनट दीजिएगा, इसके अंदर वेजिटेबल्स को कुक करने के बाद आपने स्टे देना है थोड़ी देर के लिए किसी भी फाइन स्ट्रेनर के अंदर, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी वेजिटेबल्स आपकी जितना पानी है उसमें से निकल जाए, और उसके बाद आप इसको रैप कर सकें रोल के अंदर। अच्छा, ये भी ठीक मैं है, देख रही हूँ इवन कि आपने रैप करनी है, मगर इसके बावजूद कितने सलीके और सफाई के साथ आपने कटिंग की है। ये तो आप, ये आपके प्रोफेशनलिज्म की जो है ना एक मिसाल है थैंक यू कि वेरी हर मच। चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ लेकर चलते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, जब आप बात कर रहे थे तो मैं यही कटिंग का सारा काम कर रहा था, और नहीं, अमूमन लोग सोचते हैं ना कि ये तो रैप हो जाना है तो जैसे जिस तरीके से मर्जी टेढ़ा मेढ़ा काट लें, कोई नहीं, वो फर्क नहीं नहीं होता, फिर पड़ता। परफेक्शन नहीं आती। हाँ, परफेक्शन के लिए आपको खाने में आप कुछ भी बनाएं, तो जब तक इवन कि आप गोश्त की जो कटिंग है, ठीक है, चाहे अच्छा वो ये वाइट चिकन क्या है, हो, मूली है? सॉरी,
ये वाइट ही आपने डाला है? कैबेज, इसमें cabbage बंद गोभी को भी हमने बारीक जूलियन काट के इसमें ऐड कर बिल्कुल दिया। मूली की तरह लग रहा था, जैसे आपने बिल्कुल, मूली इसको को भी बारीक काट बारीक कर। चॉप कर दिया। अच्छा, यहाँ पर फिर इसके बाद हमने पेपर और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ठीक है जी, और नमक और रेड क्रश चिली हस्ब जायका इसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है जी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इसमें सोया सॉस ऐड किया और सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नोर। एक बहुत बड़ी इनके पास रेंज है सॉसेस की, जिसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, बारबेक्यू सॉस और ग्रीन चटनी, ठीक है जी। इसको आप मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने कौन सी वाली इसमें चटनी ऐड की है? चिली गार्लिक ऐड किया मैंने, चिली गार्लिक, बिल्कुल, और सोया सॉस ऐड किया है। और इसके बाद आपने इस तरह से, अच्छा, वेजिटेबल की मेक श्योर के फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहे, तो आपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। और लास्ट में आपने इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर दिया, और ग्रीन अनियन जब आप ऐड करेंगे तो आपने इसको फिर ग्रीन अनियन को शामिल करने के बाद पकाना नहीं है, ठीक है जी। जस्ट आपने फोल्ड किया इसको और उसके बाद आपने इसको रेस्ट दे दिया, ठीक है जी, इस तरह से। ये हो गया डन। जबरदस्त, अच्छा, जबरदस्त। तो ये यहाँ पर हमने इसको एक तरफ रखा। अब बारी है, अब जो टिक्का हम बना रहे, अच्छा, यूजली टिक्का जब आप घर में बनाते हैं तो आप दही का यूज़ करते हैं मैरिनेशन में, ठीक है जी। अब हम जो टिक्का बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम क्रीमी टिक्का। तो क्रीमी टिक्का के लिए अगेन इसमें हमें क्रीम का हम इस्तेमाल करेंगे। इंग्रेडिएंट स्पाइसेस के सेम होंगे जो हम यूज़ करते आए और करते रहते हैं, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आपने बिल्कुल जलाल, अब आप जो भी बना रहे हैं माशाल्लाह बनाते रहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ? जब आप ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने मैरिनेशन में मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे जो क्रीम के अंदर, और उसके बाद ये चिकन को मैंने डीप कट्स लगा दिए ताकि मैरिनेशन जो है वो मीट के अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस हमने इसमें शामिल कर दिया है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से, ठीक है, मिक्स कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आप ज़्यादातर जो चीज़ें खुद ही बनाते हैं, और आपकी उसकी जो भी आपकी अपनी पर्सनल रेसिपी होती है उसकी वजह से चीज़ के अंदर एक डिफरेंट सा जायका होता है। ये जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, और इस बात पे शायद आपा और आप भी एग्री करेंगी, जो टेस्ट आपके हाथ से आएगा या घर में जितने भी लोग होते हैं जी, जो फैमिली समझकर खाना बनाते हैं अपने लोगों के लिए, उसकी बात अलग है। जो दिल से बनाने वाले लोग होते हैं उनके हाथ का जायका अलग होता है। जो दिमाग का यूज़ कर रहे होते हैं कि यार बस टाइम निकाल लेते हैं, अभी बना के दे देते हैं, और उसमें आपा की कभी भी सबसे जायका। खूबसूरत बात यह है, आप पापा कहते हैं, मैं डॉक्टर साहिबा कहती हूँ, इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कोई भी अगर किसी को मशवरा देती हैं रेमेडी, तो बिल्कुल, रेमेडी भी बताती हैं और मशवरा भी देती हैं, तो बहुत दिल से देती हैं, बहुत खुलूस से देती हैं। बिल्कुल, और बहुत सादा सी चीज़ कि फ़ौरन आप उसको कैप्चर कर लेते कर हैं भी और आपके सकें लिए और फ़ायदा। उसका नतीजा भी माशाल्लाह अच्छा निकलता है, ज़बरदस्त। देखिए, हमारे ये जितने भी लोग हैं ना, हमारे घर के बाकी अफराद, आगाबाद साहब हो गए और इरमजाज साहब हो गई, अपने अपने अंदाज में मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जो जहानत अल्लाह ताला ने इन लोगों को अता की है। वरना इतनी सारी चीज़ों को याद रखना, पढ़ना और फिर ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएं उस इन्फॉर्मेशन को, तो ये बड़ी बात होती है। तो इसलिए मुझे अपने घर वालों पर बहुत फ़ख्र है कि मेरे सारे घर वाले माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, जब आप बात आती है ओवन की या घर में बारबेक्यू पिट की, वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर अनियन के स्लाइसिस का यूज़ करेंगे, और इस तरह से बेशक विद स्किन आप इसको अनियन को बेस इसका बना लेंगे, और फुल फ्लेम के ऊपर
आप बर्नर को ऑन अच्छा, आप छिलके समेत बीच में रख रहे हैं? जी जी, इसका क्योंकि ये वेस्ट होने हैं, फिर इसके बाद इसको वेस्ट होना है, क्योंकि फ्लेम पे बेस से ये सारे अनियन जो है वो जल जाएंगी और चिकन जो है वो कुक्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, और ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। तो आपने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रखना बेस में जहाँ पे चिकन जो है वो पैन से टच हो, कांटेक्ट में है। हाँ जी, टच हो। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद आपने इसको स्लो फ्लेम पे रखा। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर आपने इस तरह से ये चिकन अनियन के ऊपर और इस तरफ से ये चिकन अनियन के ऊपर, तो ये परफेक्टली बेस बन गया। जलाल ये बताइएगा कि आप इस पे फ्लेम का क्या टेम्परेचर रखेंगे? टेम्परेचर फ्लेम क्या होना बिल्कुल चाहिए? स्लो होगा इसका। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना आपने, स्लो पकेगा। जस्ट पैन, ये कंडक्शन मेथड है कि हीट जो है आपकी पैन के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है अनियन के साथ और अनियन थ्रू कर रहा है मीट को। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम इसको कर देंगे कैप और ये मेथड हो जाएगा आपका कन्वेक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन इज़ बेसिकली ओवन, ठीक है, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है और एक बॉक्स के अंदर ही हीट जो है ना वो आपकी रोटेट करती है, तो ये कन्वेक्शन है। रेडिएशन किसी भी, जैसे पेट है या सैलमेंडर है, वो रेडिएशन कहलाता है जो हीट वेव के थ्रू ट्रांसफ़र होती है आपके प्रोडक्ट तक। तो ये हमारे पास यहाँ पर अनियन हो रही है। अब हमने काम करना है स्प्रिंग रोल का। स्प्रिंग रोल कहें या आप इसको कुछ भी कहें, मतलब रोल कह लें खाली। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप में हम इसको बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब बेस बनाने के लिए हमें शुरू में इस तरह से कुछ पीसीस काटने, जिसके ऊपर हम वेजिटेबल्स को रखेंगे, ताकि वेजिटेबल में अगर पानी रह जाए आपके, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो ये डन, और इस तरह से आपने ये रखे एक पीस, और उसके बाद यहाँ से आपने ये वेजिटेबल उठाई। ठीक है, और इसको अब इसी पार्ट के ऊपर आपने रखा जहाँ पे आपने डबल पैच रखा है, और उसके बाद आप इसको इस तरह से रोल आउट करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, फिर रिवर्स लेकर आएंगे। रिवर्स ला के आपने इसको थोड़ा सा टाइट करना है, और फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस हिस्से से फोल्ड करेंगे। ठीक है, फिर ये जो फिंगर्स का यूज़ करते हुए इस हिस्से से आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से पुश करना है, और उसके बाद ये आपके पास रोल जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके बेस में आप एग का यूज़ करें, फ्लावर एंड वाटर का लई जो बनता है वो बनाकर आप इसको फ्राई कर, मतलब सोक करके आप इसको लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो मैं सवाल जवाब कर लूं? बहुत सारी बातें हैं ना, ईद की तैयारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इंतज़ार आपका ही कर रहा था। ये देखें, हमने जो रोल बनाए थे जिसमें हमने सिर्फ वेजिटेबल स्टफ़ किया था, उसका शेप मैंने इस तरह से रखा है। ठीक है, और उसके बाद जिसमें हमने चिकन एंड वेजिटेबल स्टफ़ किया था, उसका शेप हमने ऐसे बनाया है। ठीक है, ताकि शेप से अंदाज़ा हो जाए कि ये चिकन की है। और सिर्फ मीट जिसमें स्टफ़ किया था वो हमने इस तरह से बनाए। तो ये आपके पास अलग अलग शेप के अंदर रोल्स आ गए। और उसके बाद अब अगर आप देखें तो आपको एक अरोमा आ रहा होगा अनियन बर्न का। ठीक है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सारा जो है आपका, समझ लें आप, इस वक्त जो मीट था आपका, वाह, रेडी हो चुका है। ठीक है, ये परफेक्ट। और ये यहाँ पे इस तरह से डन। और अब अगर आप ये देखें कि पैन के अंदर अनियन जो है वो बेस से लग चुका है। ठीक है, और इसी अनियन के ही पानी के साथ जो है ना ये स्टीम इसमें बिल्ड हुई है, और बहुत आसानी के साथ, बड़ी आसान रेसिपी थी। आसान रेसिपी थी, बिल्कुल घर पे इजीली आप इसको बना सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में आपके पास ऑप्शन में है नोर का टमाटो केचप।
जो कि आप स्प्रिंग रोल और फ्राइड रोल जो भी आप बना रहे हैं, चिकन वेजिटेबल, आप इसके अंदर स्टफ़ करने के बाद आप इसको नोर के टमाटो केचप के साथ सर्व करें। और मैं कहूँगा कि ग्रीन चटनी जो कि बिल्कुल घर के फ्लेवर्स हैं, ठीक है, नोर के, ये हम टिक्के के साथ सर्व करते हैं। परफेक्ट, डन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन और जायका तो मुझे यकीन है बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू और वेरी कुछ मच जी। कहना चाहेंगे, क्योंकि ईद है, कल ईद भी हो सकती है और या हमें एक और रमज़ान का रोज़ा मिल सकता है, तो आप कुछ मैसेज अपने तमाम देखने वालों को देना चाहें? मैं आगा साहब की बात को सेकंड करूंगा कि अपने इर्द गिर्द देखें और जितने भी लोग आपसे कम हैसियत रखते हैं तो आप उनको हेल्प करें ताकि उनकी ईद भी आपकी ईद की तरह खूबसूरत हो।